अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी इतनी कमाल की है जैसे कि हमेशा की होती हैं, पर मैक्रोनी के साथ एक मसला होता है कि आपको वाइट सॉस बनानी पड़ती है। ये झंझट वो झंझट, इसमें तो मैं आपके सारे झंझट ही ख़त्म कर दूँगी। बड़ा इंशाल्लाह क्रीमी बनेगा और विदाउट वाइट सॉस बनेगा, और इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे ये बहुत क्रीमी और बहुत मज़े का बनेगा। बस आपने करना ये है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि इतने यम्मी मैक्रोनी आप घर में बना सकें और चिकन टिक्का मैक्रोनी आप घर में बना सकें। इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी। आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखना है, समझना है और हर चीज़ को फॉलो करना है ताकि आप जब ये मैक्रोनी बनाएं तो एज इट इज़ आपके बिल्कुल इतने ही यम्मी, इतने ही टेस्टी बने जैसा कि आपके सामने है। ये कितने यम्मी माशाल्लाह से लग रहे हैं, बहुत टेस्टी होने वाली रेसिपी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और किचन में स्टार्ट करते हैं। यहाँ 1 कप के करीब आप लेना है चिकन को छोटे छोटे मैंने क्यूब में काट लिया था, धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। इसमें डाल देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट जो कि फ्रेशली मैंने कूटा है, मैंने वो ऐड कर दिया। आप कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, चिकन पाउडर है, इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, गरम मसाला है, नमक है और कुटा हुआ इसमें ज़ीरा है। बस ये स्पाइसेस हमने ऐड करने। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। ऑरिगेनो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम और सोया सॉस थोड़ी सी यूज़ करेंगे, बहुत यम्मी टेस्ट देगा। अब हमें इसमें क्रीमी इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ मैंने डाल दी है दही, घर की फ्रेश दही है और आप लोगों ने यही ऐसे ही फ्रेश यूज़ करनी, खट्टी वाली नहीं। अब मैंने यहाँ पर क्रीम यूज़ की है, कोई टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, बड़ी महंगी पड़ जाती हैं। ये घर की नॉर्मल जमी हुई मलाई है जिसे मैंने छाननी में छान लिया है। तो ये फ्रेश क्रीम हमारी ऐसे ही रेडी हो गई है। यहाँ 2 टेबलस्पून हम डाल देंगे होममेड फ्रेश क्रीम, बड़ी ज़बरदस्त बनेगी और इतनी टेस्टी कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे इसके इफ़ेक्ट्स। तो ये देखें, अच्छे से आप लोगों ने अब इस चिकन को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद मैरिनेट आपने घंटों नहीं करना, बस इतनी देर करना है कि मैक्रोनी बॉईल हो जाए। जो ही मैक्रोनी बॉईल हो जाए इसकी मैरिनेशन का टाइम हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ मैंने पानी रख दिया है, इसमें मैंने आधा कप ले लिए हैं इस शेप के मैक्रोनी, ये एल्बो शेप के मैक्रोनी है, और 1 कप मैं ले लूँगी ये वाले ट्विस्ट वाले मैक्रोनी। तो मैंने टोटल 1.5 कप मैक्रोनी ले लिए हैं। पानी बॉयल हो रहा था, उसके अंदर मैंने मैक्रोनी ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया, नमक मैं ऐड नहीं करूँगी। और आप लोगों ने अच्छे से इसे बॉयल कर लेना है। ये डब्बे पे मेंशन होता है कितनी देर करना है, टोटल 5 से 7 मिनट में ये बॉईल हो जाता है। अगर आप लोगों को फिर भी थोड़ा शक लगे तो इस तरह से थोड़ा सा तोड़ के देख लिया करें तो आपको समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या करना है। ये मैक्रोनी हो गए अच्छे से बॉईल। ऑयल लगा के मैंने रख दिया ठंडा पानी से, इससे पहले गुजार के ऑयल लगा के रख दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे ये मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। साइड पे हमने मैक्रोनी बॉईल कर ली है, इतनी देर ही बस मैंने इसको मैरिनेट किया है। ये चिकन हम लोगों का रेडी हो गया है। ऑयल के अंदर डाल दें, गरम ऑयल में आप लोगों ने ये डाल देना है और अच्छे से इससे मिक्स कर लेना है। हमने इसको ज़्यादा पहले भूनना नहीं है, हमने इसको पकने देना है क्योंकि चिकन यहाँ पर कच्चा है, दही भी है इसके अंदर, उसका भी पानी खुश्क होना ज़रूरी है और चिकन का भी गलना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें जब देखें कि पक रहा है, ये हल्की आंच करके ढक्कन ढक के हमने रख देना है जब तक कि चिकन कुक नहीं हो जाता और दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स ही लगेंगे, तो ये देख लें आप, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट जो पीस था तो बहुत जल्दी गल जाता है और दही का पानी भी इंशाल्लाह जल्दी खुश्क हो जाएगा। चिकन आप देख सकते हैं, चिकन में आपने कसर नहीं छोड़नी। ठीक है, अच्छे से हो गया। अब मैंने एक बड़ी सारी जो है शिमला मिर्च ली है, स्लाइस में कटिंग कर ली है, और छोटी सी प्याज ली है, उसको भी स्लाइस में कटिंग कर लिया है। बाद में इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि क्रंच इसका रहे। हम लोगों ने क्रंची रखना है इसको। अब ये हम इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर हमने बॉयल हुए हुए मैक्रोनी ऐड कर देने हैं सारे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बड़े से बर्तन में आप कर लें, ये बर्तन मेरा छोटा था तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, आप लोगों ने ना बर्तन बड़ा ले लेना है। ठीक है, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप ये देखेंगे सीक्रेट चीज़ बस आने वाली है, जो हम ऐड करेंगे तो बड़ा क्रीमी बन जाएगा। या हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी मेयोनीज़ आपने डालनी है, इंशाल्लाह बड़ा ही क्रीमी इफ़ेक्ट देगी। और आप लोग इनमें इसकी सीक्रेट चीज़ है, इसमें हम डालेंगे दूध। हमने इसमें कोई मैदा नहीं डाला,
और कोई वाइट सॉस नहीं बनाई, बस हमने इस चीज़ से ऐसा ज़बरदस्त इसको क्रीमी इफ़ेक्ट देना है कि आप लोग इसको खा के हैरान रह जाएंगे। और बार बार जब हम गरम करेंगे, अवन में भी इसको गरम करते हैं, तो ये बिल्कुल भी रूखे रूखे नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह क्रीमी ही रहेंगे। ठंडा दूध डाल के आप लोगों ने पकाना है 2 से 4 मिनट। जब इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए, ये क्रीमी इफ़ेक्ट देने लगे, जब तक हमने इसको पकाना है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बड़ी मज़ेदार बनी है, बहुत टेस्टफुल, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मैं आपके कमेंट का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करती हूँ। लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचे। और इसी तरह की यम्मी यम्मी और इजी रेसिपीज़ मैं मम्मीज़ के लिए लाती रहूँ और उनकी भी टाइम की सेविंग हो और आप लोगों के बच्चे भी बड़ा एंजॉय करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें, ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।